एबीपी 24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। आज ही के दिन भारत के वीर जवानों पर कायरतापूर्ण हमला किया गया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकी दस्ते ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का उसे माकूल जवाब देते हुए अपने शहीदों के बलिदान का बदला लिया था। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और अपने वीर जवान बेटों की शहादत का बदला सूद समेत वापस लिया था। जब पूरा भारत वैलेंटाइंस डे मना रहा था, तब देश प्रेम का मतलब भारत के वीर जवानों ने पूरी दुनिया को बताया था। आज का दिन इतिहास के पन्नों में कभी न मिटने वाला दिन बनकर सामने आया था। जम्मू कश्मीर की इस दुखद घटना के साथ ये दिन भारत के लिए ब्लैक डे बन गया था। आज के दिन 2 साल पहले जो जख्म भारत को दिए गए थे, वो जख्म आज भी ताज़ा हैं। जब आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया, आतंकवादियों द्वारा वाहन से सीआरपीएफ की बस को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें 40 जवानों ने अपनी शहादत देकर इस दिन को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो वहीं कई जवान इस हमले में घायल हुए थे। 14 फरवरी 2019 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर देश में चारों ओर आक्रोश की लहर थी। इस कायराना हमले को अंजाम देने के पीछे जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े आतंकी आदिल अहमद उर्फ वकास का हाथ था। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने दावा किया था कि आतंकी आदिल अहमद ने विस्फोट से भरी गाड़ी को उड़ाकर जम्मू कश्मीर की पुलिस के अनुसार आत्मघाती वाहन को चला रहे मानव बम की शिनाख्त कर ली थी। वर्ष 2018 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में ये आतंकी शामिल हुआ था और मुजाहिद जैश के आतंकी गाजी रशीद ने आतंकी ट्रेनिंग दी थी। धमाके से पहले जवानों की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई थी। जवानों का काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था। आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, इस तरीके का इस्तेमाल आमतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। हमले के कुछ समय बाद ही आतंकी आदिल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये साफ कहता हुआ सुनाई दिया था, जब आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, उस समय मैं जन्नत में मजे लूट रहा हूँगा। ये मेरी कश्मीर के लोगों के लिए आखिरी संदेश है। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हाल ही के दिनों में आईईडी और स्पाइनल हमलों का जिक्र करते हुए कहा गया, हमारे कुछ कमांडर को मार कर तुम हमें कमजोर नहीं कर सकोगे। भारत की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान को अपनी इस कायराना हरकत का माकूल जवाब देना होगा। हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा है और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जो हमारी सेना के शौर्य और साहस पर रत्ती भर भी शक करे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था, सुरक्षा बलों को आगे की कार्यवाही तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, ये सारे फैसले करने की इजाजत दे दी गई है। ये प्रधानमंत्री का सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पहली हिंट थी। पुलवामा हमले के गुनाहगारों और साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री के इन शब्दों ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, पाकिस्तान ये भूल रहा है कि ये नई नीति और रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है, उसका उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को अंदर तक झंझोर के रख दिया था, जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने वो कर दिखाया था। तो आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी भारतीय इस दिन को नहीं भूल सकता। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो हम उस हमले में हार गए थे। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब पुलवामा हमले पर हुंकार
भरी थी तो उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के वीर जवानों के साहस और शौर्यता की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर एक भारतीय शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा और हमारी सरजमीन पर तब तक कोई विदेशी ताकत कब्जा नहीं कर सकती जब तक सीमा पर अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार उसके बेटे खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।